फीमेल एंड मेल का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, कितने कंप्लीटेड है कितने नहीं है, वो सारी चीजें आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सो कल हम लोग जो वर्कआउट कर रहे थे, मैं आई थिंक मैं इस वाले पार्ट पे था जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था जिस टाइम पे मेरा इंटरनेट ड्रॉप हुआ था। तो हमने गोल्ड मेडल्स के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर दिया था व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडल, सिल्वर, ब्रोंज एंड गोल्ड, क्या फ्रीक्वेंसी इनकी अवेलेबल है। बाकी आई एम एक्सपेक्टेड वन थिंग फ्रॉम योर साइड कि आप लोगों को ये तो ईडीए परफॉर्म है, आपको इसमें लैग पॉइंट्स निकालने, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आज। आपको इसमें लैग पॉइंट्स निकालने की क्या है, कुछ चीजें इसमें मिसिंग है, आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको फिक्स करने के लिए पॉइंट आउट करना है कि ये चीजें और होंगी तो ये थोड़ा सा और इंटरैक्टिव मोड पे जा सकता है। ठीक है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ये हर बार मैं जिसका भी बैच लेता हूँ उनके साथ में ये प्रैक्टिस परफॉर्म करता हूँ, बिकॉज डेटा एनालिसिस के पॉइंट पे आपका थिंकिंग लेवल ओपन होना चाहिए, मेरे से ज्यादा आपका ओपन होना चाहिए, बिकॉज आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या क्या कमी इस डेटा के अंदर अभी चल रही है, हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट पे जाता रहेगा, आप इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट अभी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी है। कल मैं आपको फाइल शेयर नहीं कर पाया था बिकॉज मेरा सिस्टम में कुछ इश्यू आ गया था, तो वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो आज मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, तो उसको आपको देखना है, उसको सॉल्व आउट करना है और देखना है क्या कमी है इस डेटा के अंदर, हम क्या क्लियर आउट कर सकते हैं। तो ग्रिड मैंने डाल रखी थी, मैं पहले ग्रिड्स हटा देता हूँ इसमें से, थोड़ा सा बिना ग्रिड के थोड़ा सा इजी लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका था, वो क्वेश्चन ये था कि मेडल की फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी थी आफ्टर 2000 ईयर के बाद, कि 2000 के बाद मेडल की फ्रीक्वेंसी क्या है। सो बेसिकली 2000 के बाद जो मेडल जो ईयर्स आए थे इंक्लूडिंग 2000, सो इंक्लूडिंग 2000 ईयर इज व्हाट, 2000, 2004, 2008, 2012 एंड 2016। सो ये हमारे ईयर्स आए हुए थे, तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको हम क्लियरेंस देखेंगे। सो यू कैन सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इज दिस, यहाँ पे आप पूरी फ्रीक्वेंसी चेकआउट कर सकते हो। ओके। सो आज मैं आपको डेटा दूंगा, आपको एक टास्क असाइन कर रहा हूँ, आप कहीं नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। मुझे इन दोनों डेटा में से, ये डेटा है डेटा, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है और एक सॉल्यूशन हमने ये बनाया हुआ है, उसमें से मुझे ये वाला पार्ट हटाना है। कौन सा? जो हमारा नो वाला है, बिकॉज हमें पता है नो वाला डेटा काफी रहेगा, क्योंकि एक ईयर में कुछ ही कंट्रीज जीतती हैं गोल्ड और सिल्वर और ब्रोंज। तो सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या सर? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, दोबारा शेयर कर देता हूँ। नहीं सर, स्क्रीन विजिबल नहीं थी अभी तक। अच्छा, मैं यही सोच, एक्चुअली मेरे को साइड में स्क्रीन दिख रहा था इसलिए। अभी डिस्प्ले हो रहा है? अभी ठीक है सर, अभी समझ में नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे हैं। यस सर। सो बेसिकली अभी विजिबल है ना? ठीक है। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था कि हमने ये वाला पार्ट देख लिया था कल, राइट? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, मेडल्स का इसमें। और ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपने क्वेरी ये थी आपकी जो मुझे को समझ में आई थी। द क्वेरी इज दैट कि 2000 ईयर से लेके आपका आफ्टर 2000 ईयर तक मेडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो वो हमने आइडेंटिफाई किया था इसके अंदर। वी प्लॉट द काउंटर प्लॉट, काउंट प्लॉट, बार ग्राफ ही थे, ये हिस्टोग्राम जैसा दिखता है, और उसके बेसिस पे वी कैन एनालाइज कि कौन कौन से ईयर्स पे कितना कितना मेडल्स इसमें डिलीवर्ड हुआ है। ओके। सो आपको इसमें एक टास्क मैं असाइन कर रहा हूँ। टास्क ये है कि जैसे ये नो वाला जो डेटा है, ओके, ये नो वाला डेटा मेरे को इस ग्राफ में ना है। मेरे ग्राफ में कौन कौन सा डेटा है? सिल्वर, गोल्ड और ब्रोंज, ये तीन ही डेटा है। और सेम टास्क इसके अंदर मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, सिल्वर, ब्रोंज एंड गोल्ड, ये तीन ही डेटा आपका उसके अंदर अवेलेबल हो और कोई डेटा उसके अंदर अवेलेबल ना हो। ये चीजें आपको करनी है इसके अंदर। क्लियर हुआ?
इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत सिंपल से किया। ये ग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने डीएफ का ईयर जो है वो 2000 से ऊपर लिया है कि इसका जो ईयर आएगा वो किससे ऊपर है, 2000 से ऊपर है। दैट इज माय डेटा। ये जो आपको लीजेंड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दीज आर शोइंग व्हाट, कि आपका जो ईयर है वो 2000 से ऊपर वाला है। एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज योर मेडल। तो एक्स पे हमने मेडल असाइन किया हुआ है और जो हमारा लीजेंड है वो हमारा क्या है, ईयर है। एंड दिस वन इज टाइटल। इन सबको मेरे को आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ जो इसके रिजल्ट्स हमें शो करते हैं। ओके, आप चाहो तो इसको अलग अलग पोर्शन, अलग अलग सिक्वेंशिंग फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। ओके, एज पर क्वेश्चन मैंने आपका रिजॉल्व सोल्यूशन किया हुआ। हम आगे आते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली इसमें हमने बार ग्राफ यूज किया है, बट ये बार ग्राफ फॉर्मेट इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि हम या तो हम इंडिविजुअली डेटा को देखते, या फिर अगर हम मेल एंड फीमेल का रेशो देख रहे हैं तो इतना ज्यादा रेशो नहीं आता इसके अंदर। अगर मैं पाई चार्ट डालूं इतना ज्यादा रेशो नहीं आएगा, रेशो बहुत लिमिटेड आएगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। द क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपका एज अ मेल सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड का रेशो कितना है एंड फीमेल में रेशो कितना है। इसके बेसिस पे आप देखोगे तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि यहाँ पर आपको दो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एन कंपैरिजन। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग व्हाट, बार ग्राफ। मैं कंपैरिजन कर, मेरे को कंपैरिजन करना है, इसलिए मुझे क्या यूज करना पड़ा, बार ग्राफ यूज करना पड़ा। अगर मैं इसका परसेंटेज बेसिस पे इसका रेशो दिखा रहा होता तो मैं क्या यूज कर सकता था, इसमें चार्ट यूज कर सकता था। ओके, तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चंस हम लोगों ने नीचे डाल रखे थे। टॉप 10 विनर्स, इनका भी हमने निकाल रखा है। टॉप 10 इवेंट्स, अब नीचे हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली अच्छा क्वेश्चंस पुट अप करना भूल गए हम लोग। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट, पहला वाला क्या है, परसेंटेज। सैंपल चाइना इंक्रीज द ओके मीडियन एज ऑफ टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 इवेंट्स। ओके, मेरे को डेटा देखना पड़ेगा, विदाउट डेटा मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं क्वेश्चन डालना भूल गया। सो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बाय टॉप 20 इवेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो आया था विनर्स, number of participant in which event there is a maximum participant, this is the question। इस वाले पार्ट का ये वाला क्वेश्चन है। ये होता है, देखो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप चीज आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, जैसे हमने तब काम करते करते मैंने और मेरी टीम ने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले गए बातें करते में, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं डाले। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तो ये मैंने आपको इशू बता दिया। अभी जो मैं इशू पूरा कोड, और मुझे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में मेहनत लग रही है। अगर मेरे पास क्वेश्चन होता तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा यहाँ पे आता और मैं आपको सीधा यहाँ पे डेटा दिखा रहा होता कि भाई देखो टॉप 20 डेटा मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये सारी चीजें। सो दिस इज द पॉइंट कि हमने बोला मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ओवर ईयर के बेसिस पे, तो हमने इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने इवेंट के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया कि इवेंट टॉप 20 इवेंट करते हैं। सो मेंस फुटबॉल इज द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इवेंट जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हॉकी मेंस मैक्सिमम मेंस वाले हैं, ठीक है, कुछ वुमेन्स वाले भी होने चाहिए आई थिंक। ओके, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है, मेंस का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। एंड दीज आर द टॉप 20 इवेंट्स। अब उसको टॉप 10 पे लेना चाहते
क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आगे बढ़ता हूँ. इसमें कुछ नहीं करे, मैं आपको कोड भी समझा देता हूँ. दिस इज iLog. iLog आपको पता है, मैंने सबसे पहले क्या उठाया, रोज उठाई हुई है सिंपली, एंड हमने प्लॉट क्या करा है, बार ग्राफ प्लॉट किया हुआ है इसके अंदर. ठीक है, बाकी सारी चीजें यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि क्या कर रहे हैं. एंड दिस इज एन स्ट्रिंग फंक्शन, क्योंकि हम एक्चुअली हम लोग ऐसी चीजें यूटिलाइज करते रहते हैं. बिकॉज मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसी चीजें सो वी आर डिस्कसिंग दैट कि यार ये कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल हम कैसे करें, हमने डॉट अपर लगा दिया फंक्शन. तो सिंपली हमने कोड से ही उसको मूव कर लिया, हमें उसको आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. ओके, क्या था, वुमेन पार्टिसिपेशन ओवर द इयर्स था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. बट इसमें कंस्ट्रेंट क्या था, कंस्ट्रेंट इज व्हाट कि भाई आपका वुमेन पार्टिसिपेशन चाहिए. तो वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे निकलेगा, अब वो टास्क हमारे पास आया था. टास्क ये फर्स्ट किया था कि भाई वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे निकलेगा. तो हमारे पास एक स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कंटेंट्स. आप एक्सेल में भी देखोगे तो उसमें कंटेंट्स होता है कि आप जो वर्ड आइडेंटिफाई करोगे वो वर्ड एक्चुअली वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, सो दिस इज एन इवेंट, event.index.str.events, और उसमें हमने क्या, सॉरी str.contents, कंटेंट्स में हमने क्या डाला, वुमेन डाला है. कंटेंट्स में हमने क्या डाला है, वुमेन डाला है. फिर हमने iLog डाला, टॉप 20 इवेंट्स हमने उसमें आइडेंटिफाई करने की बात करी है. ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली वुमेन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और टॉप 10 इवेंट्स में निकाल रहा हूँ, टॉप 20 की जगह 20 निकालूंगा तो देख रहे हो कितना सारा डेटा हमारे पास आता है. वो 10 इवेंट्स हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई करे. हम इसको रन करते हैं. यू कैन सी दीज आर द टॉप 10 इवेंट जिसके अंदर पार्टिसिपेशन है. तो एज कंपेयर टू मैन इनका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, और एज कंपेयर टू मैन वुमेन के बेसिस पे चाहिए तो आप कुछ मत करो. तो मैन के बेसिस पे ये वाला हमारा पार्टिसिपेशन आ रहा है. You can see 5,000, over 5,000, 3,000, 4,000. These are the participation. अगर हमें यहाँ पे चाहिए फॉर्मेट्स में, तो you can see हमारे पास फुटबॉल की जगह वॉलीबॉल, ऑलराउंडर, जिम्नास्टिक के सबसे ज्यादा इवेंट्स हमारे पास अवेलेबल है. हॉकी, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, these are the top 10 इवेंट्स जिसमें वुमेन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रखते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन था. सेकेंड वन इज दी एक्सरसाइज. आई थिंक अभी आपके वाले सॉल्व हो चुके हैं. इट्स नॉट गोल्स, ये गोल्ड है ना, आपने अलग से क्वेश्चन में शो किया हुआ था. मैक्सिमम गोल्ड, ये एक बार देखेंगे. तो मैं पहले क्वेश्चन वो देख लेता हूँ. मेडल ऑफ इंडिया ओवर द ईयर, क्वेश्चन का है India medal winning the graph over the year. Okay, so this one. ये शायद श्वेता के क्वेश्चन थे, राइट? ओके, Yes. सो ये वाले क्वेश्चंस में इंडिया मेडल्स विनिंग ग्राफ ओवर ईयर्स. सो बेसिकली ईयर वाइज ग्राफ निकालना था. इंडिया के विनिंग फॉर्मेट हमें किसका चाहिए था, इंडिया का चाहिए था. मेडल कौन सा है, एंड यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इंडिया मेडल नाम का एक डेटा फॉर्मेट क्रिएट किया. उसमें आपका कंसर्न पॉइंट क्या था, कंसर्न पॉइंट था कि कंट्री क्या होनी चाहिए, कंट्री इंडिया होनी चाहिए, सिर्फ मेडल काउंट चाहिए. देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट कि गोल्ड ही चाहिए, सिल्वर चाहिए, ब्रोंज चाहिए. नहीं, इंडिया ने मेडल किस किस में कितने कितने कब कब कितना सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन करके मेडल विनिंग माउंट पे गया है. तो हमें नो वाले डेटा पहले हटाने थे, तो हमने नॉट इक्वल टू नो कर दिया, जिससे हमारा नो वाला डेटा हट गया.
और हमने यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है. दिस साइन इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर एंड. एंड एक ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जो ये बोलता है कि कंट्री भी इंडिया होनी चाहिए और उसके मेडल नो नहीं होना चाहिए. हमने नो मेंशन किया हुआ था, नो नहीं होना चाहिए. तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक डेटा फॉर्मेट बनाया इंडिया मेडल नाम का. और इंडिया मेडल नाम का हमने डेटा यहाँ पे डाला इंडिया मेडल. सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक. उसको करेक्ट कर लेता हूँ पहले. ओके, तो इसको रन करते हैं. ठीक है, तो इंडिया मेडल हमने निकालने थे, हमने वो चीजें यहाँ पर निकाली. टेक्स्ट जो है वो 90 डिग्री रोटेशन पे रखा है. यू कैन गिव दी 45 डिग्रीज. तो आप उसमें भी रखे हुए थे. ये थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा होके थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, तो हमने इसलिए मैंने उसको टेढ़ा कर दिया. सो दिस इज द फॉर्मेट कि इंडिया ने 1900 में कप कितना जीता और 1948 में सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए. देन उसके बाद अगर हम 2012 और 2016 के आसपास तक का एरिया देखें तो मेडल्स बहुत कम आए हुए हैं as per the years. Okay, these are the part कि हम किस तरीके से उसको easily identification पे लेके आ रहे. So now what's the next? Next is rank. ये भाई ये वाला था. मैं आपको बता देता हूँ. This is the part जो हमारे लिए सबसे ट्रिकी था. मतलब ऐसा वाला काम मैंने रैंक वाला काम कभी नहीं किया था, जो मेरे लिए भी न्यू था, बट हमने उसको सॉल्व आउट किया. रैंक वाला क्वेश्चन किसके उसमें था? परसेंटेज ऑफ मॉडल इंक्रीजिंग द ऑर्डर, किसी के उसमें रैंक वाला क्वेश्चन था. चलो देखेंगे. मेरे को एग्जैक्टली अभी तो नहीं दिख रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर रैंक वाला, बट एक रैंक वाला क्वेश्चन था इसके अंदर. या फिर मेरे जो साथ में वर्कआउट कर रहे थे उन्होंने मेरे को बोला था कि रैंक भी हम लोग शो कर सकते हैं, तो रैंक पे हम लोग वर्कआउट करने लगे थे. सो रैंक वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपके पास मेडल्स है, ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम ऐसा कोई मैट्रिक्स बिल्डअप करें जिसमें हमें मेडल्स के बेसिस पे क्या आ जाए, उनका रैंक डिसाइड हो जाए कंट्रीज का. कि जैसे मेरे को 1900 जैसे 2016 का रैंक डिसाइड करना है. मेरे पास बहुत सारे कंट्रीज हैं, मुझे रैंक डिसाइड करना है. फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है, वो किस बेसिस पे डिसाइड करूंगा? वो डिसाइड करूंगा मैं कि किसको कितने मेडल्स मिले. यहाँ पे हमने बहुत सिनेरियोस काफी सारे सोचे, लेकिन हमें एक फंक्शन मिला था. दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट? रैंक. ठीक है, मैं इसको एक बार दिखा भी देता हूँ आपको. Okay, and one more is the thing, Geek for Geeks is the best website. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, हाँ, लेकिन इसको तभी फॉलो करें जैसे मैंने आपको कोई चीज बता दी, उसके बाद अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस चीज को देखना. वरना ये लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इनका कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट कि यू कैन यूज व्हाट डायरेक्टली डेटा फ्रेम, जो आपका पैंडास की साइट से अवेलेबल होता है. यहाँ पे जो दिया हुआ है एज कम्पेयर टू ट्यूटोरियल वेबसाइट, यहाँ पे जो चीज आपके पास अवेलेबल है वो 110% वर्किंग में है और कोई इसका सिनेरियो नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है इन सब चीजों को लेके. सो डेटा फ्रेम में हमने रैंक फंक्शन देखा. रैंक फंक्शन क्या करता है, उसको रैंक वाइज अरेंज करके देता है. इट्स इंडेक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट 1 2 3, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन लेता है पूरे तरीके से. इसका एक आध कोई एग्जांपल्स यहाँ पे अवेलेबल होगा. ओके, दिस इज अ डेटा फ्रेम. फिर उन्होंने एक सीरीज बनाई, वो सीरीज का एक रैंक डिसाइड किया है. ठीक है, वो सीरीज का एक रैंक डिसाइड किया है. रैंक 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 आउटपुट फॉर्मेट नहीं आ रहा है इसमें. ओके, दिस इज एन नंबर ऑफ लाइक्स, दिस इज एन डिफॉल्ट रैंक. फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, और सेकंड पे कैट भी है, डॉग भी है. तो दोनों चीजें आप ले रहे, डिफॉल्ट रैंक ये है. एंड देन उसके बाद ये आपका फोर्थ रैंक है. ये एन पे जाएगा क्योंकि डेटा वैल्यूज इसके अंदर अवेलेबल
नहीं है। दिस इज अ रैंक फॉर्मेट कि आप रैंक फॉर्मेट किस तरीके से डिसाइडेड करते हो। ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मेट है और इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कुछ आपको इजी एग्जांपल में आपको दिखा सकूं। सो मैं पहले देख लेता हूँ कोई इजी एग्जांपल्स आपको इसमें मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पास एक ये डेटा है, इसके बेसिस पे ये लोग देख सकते हैं। एंड एग्जांपल क्या है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एनपीसीडी रैंक नेम वाइज उन्होंने रैंक असाइन की हुई है। किस तरीके से, यहाँ पे देखो डेटा के अंदर जो नेम है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या असाइन किया हुआ है, रैंक असाइन की हुई है। सो दिस इज माय कंप्लीट डेटा। ये हमारा बिफोर सॉर्टिंग डेटा है। आफ्टर सॉर्टिंग दिस इज माय डेटा। तो आफ्टर सॉर्टिंग ये डेटा है। तो ए वाले डेटा जो है उनको एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन यानी कि रैंक फॉर्मेशन आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, दिस इज अ रैंक फॉर्मेशन। सो वही चीज हमने यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश करी। हमने बोला इंडिया का रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का रैंक हमें असाइन करना था कि इंडिया का रैंक क्या होगा। बट हम लोग अभी पूरे तरीके से इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की रैंक हमें असाइन करनी है, तो हम इंडिया का रैंक आइडेंटिफाई कर सके कि इंडिया का रैंक कौन सा आ रहा है। तो काफी सारा मल्टी मैट्रिक्स इसके अंदर जनरेट हो रही थी हमारे से, तो वो हमें रिजॉल्व करनी है। छोटा सा पार्ट है, वो भी हम रिजॉल्व करेंगे। आज भी हम लोग बैठे हुए थे इस पे। तो इसमें हमने क्या करा, ग्रुप बाय किया और हमने ईयर, कंट्री और आईडी के बेसिस पे काउंट किया कि पार्टिसिपेशन कितना है इनका, और इसको हमने किस फॉर्मेट में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है पूरा का पूरा। हाईएस्ट वैल्यू पहले रहेगी, फिर उसके बाद लोएस्ट वैल्यू रहेगी हर किसी के उसमें। इस तरीके से हमने इसको लगाया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर हमने इसको दिया नहीं है, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर आपका फॉल्स है तो किस फॉर्मेट में ले जाएगा रैंक को, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी रैंक असाइन करके देगा। तो ये रैंक को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है मैंने, ठीक है। किसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, रैंक को। मैंने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पर्सन ये आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि आईडीज तो हमारा अलग अलग जा रहा है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, किसी में कुछ अलग अलग फॉर्मेशन पे जा रहा है। तो दिस इज अ फॉर्मेट, दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो हमने इंडिया का रैंक निकाला है एंड दीज आर द कंडीशंस, किस बेसिस पे हम इसकी कंडीशंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसकी रैंक असाइन करी, ठीक है, इसका इंडेक्स हमने असाइन किया। इंडेक्स हमने जब इसका असाइन किया तो यू कैन सी काफी सारी मल्टी मैट्रिक्स हमारे को यहाँ पर शो हो रही है। तो ये आप इसका रैंक इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इस तरीके से। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा रैंक फंक्शन एक्चुअली करता क्या। ये वाला जो कॉलम है ना, ये बिल्टअप करने की बात कर रहे हैं हम, ये वाला। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आई होप रैंक वाला सिनेरियो क्लियर हो गया होगा आपको। कोड क्लियर नहीं हुआ होगा तो रैंक वाला सिनेरियो आपको क्लियर होगा। यस, एनी डाउट? ओके, ठीक है। सो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये हम कैसे रैंक वाला फॉर्मेशन कैसे चलता है। चलिए, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा सा पार्ट इसमें बचा हुआ है। ईडीए का पार्ट में कुछ इसी तरीके से चलाऊंगा, क्योंकि आपको ये पता है डेटा अगर मैं लाइव प्रोसेस करूंगा तो काफी कुछ फंस जाएगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये फजल और आपका क्वेश्चन था, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दोगे थोड़ा बहुत, ये अपने इसमें क्या पूछना चाहे? सर ये मीडियन एज थी सर विनर्स की, जो टॉप 10 कंट्रीज से मीडियन एज, आई मीन क्या एज एन एवरेज एज, नॉट एज एन एवरेज, मीडियन एज होगी पार्टिसिपेंट्स की। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं अपनी साइड से चीज बताता हूँ कि आप बात कर रहे हो मीडियन एज की। मीडियन एज हो गया, लाइक फिर मेरे पास 2 लाख डेटा है, ठीक है, क्या मेरे पास 11 डेटा है, तो उसका जो मिड वैल्यू होगी, उसकी मिडिल एज होगी, उसका आप टॉप 10 कंट्रीज में से उनका डेटा निकालना चाह रहे हो? यस यस, या मीन ऑफ ईयर एज? वाइज, या मीडियन सर, मीडियन विल बी बेटर ना। एवरेज तो फिर कोई 19 होगा, कोई 45 होगा, ऐसे होगा, बट मीडियन होगा तो एक
at least a Let's see. closer number. We do one thing. DF square bracket single quote H. Median. It's 25. Right? Hello. Country wise, sir. Country wise and Country wise, if we अगर look हो into जाए the तो country wise and okay. DF square bracket single quote country equal to के फिक्स अप कर लेता हूँ मैं इसको. So this is my India and H equal to, and you just want attribute error, spelling mistake. सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अटक गया है. Okay, these are the ages and 250 columns मेरे पास available हुए हैं. And okay, so ये आपने country wise बोला हुआ था मेरे को. ठीक है, क्वेश्चन मैं पिकअप कर लेता हूँ पहले. So कुछ पार्ट थे जो हमें क्लियर नहीं हुए थे, वो मैं अभी आपसे क्लियर कर लेता हूँ, फिर उसका ईडीए भी अपन परफॉर्म कर देंगे तुरंत. Okay, median age medal wise for top 10 countries. So आप टॉप 10 कंट्रीज की बात कर रहे हो, राइट? तो अगर हम टॉप 10 कंट्रीज के बेसिस पर बात कर रहे हैं, in other way over the years for medals भी कर सकते हैं सर, instead of ओवर द ईयर मेडल्स हमने करा था. दिस इज द ओवर द ईयर इंडिया का था ये, बट मैं इसमें से जैसे इंडिया का पोर्शन अगर इसमें से हटा दूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया का पोर्शन इसमें से हटा दिया, तो वी कैन सी ओवर द ईयर मेडल्स ये हमारे अरेंज होते आ रहे हैं. ओके, इसमें हम मीडियन एज अगर डाल सकते हैं तो आई थिंक मे बी वैसे भी कर सकते हैं. ओके, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं वैसे ही कर देता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को पिकअप कर लेता हूँ दूसरी लोकेशन पर. रन करते हैं. आपने बोला कि इसमें हम मीडियन एज पे चले जाए, राइट? सो दिस वन इज एज. बस अब ट्वेंटी फाइव
दिस इज अ फॉर्मेशन जो मेडल ऑफ द ईयर हमारे पास आ रहा है एज वाइज, एंड इसका हम लोग एक क्रॉस वेरिफिकेशन और कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया अंडरस्कोर मेडल। सो ये हमारे पास एज, वो एजेस आ रही है, मीडियन एज जो आपने बोला था वो एजेस आपके पास आ रहे हैं। जो मीडियन एज है मतलब 25 इज द मीडियन एज ऑफ होल डेटा, ठीक है, ये हमने अलग से कैलकुलेट किया हुआ है, एंड उसके बेसिस पे हमारे जो मेडल असाइंड हुए हैं, एंड दिस इज अ कंप्लीट फिगर जो आपको इसके अंदर चाहिए था। ओके, क्लियर? ओके, एंड आपने थोड़ा सा और स्पेसिफिक किया था इसको, मैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक जाने की कोशिश करता हूँ, एंड यू जस्ट असाइन country. Okay, sorry. Square bracket close, and this one is my country, and we run this one. Okay. So this one is 90 degree, and we run this. थोड़ा सा कैपिंग नहीं है पूरा, बट दिस इज अ पोर्शन कि आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको कंट्री वाइज अगर आपको देखना है। इफ यू आर लुकिंग फॉर एज अ ईयर वाइज, you can go with this. I think year it should be like this. Okay, so this is an year wise आपका डिस्ट्रीब्यूशन है एज अ मीडियन एज। ओके, सो ये वाला पार्ट मैं डाउन कर देता हूँ, एक और डाउन जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? Okay, so this is your question. इसको भी हटा देता हूँ मैं, एंड इसका भी दिस इज फॉर द टेस्ट पर्पस ओनली, तो इसको मैं रॉ कोड में डाल देता हूँ, रॉ एंड बी कन्वर्ट। तो आप इसको एग्जैक्टली वैसे का वैसा देख लेना। ओके, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट आ गया हमारा पार्ट, टॉप 10 इवेंट्स विथ हायर गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, टैली ओवर द इयर्स। सो इसके 3 ग्राफ्स बनेंगे अलग अलग। तो हमने टॉप 10 इवेंट्स निकाले हुए थे इसके अंदर, ये टॉप 10 इवेंट्स कौन कौन से हैं, वो वाया कंटेंट्स वुमेन्स, यही क्वेश्चन है, यही सॉल्यूशन है। इसी में वुमेन्स की जगह आपको क्या करना है, इवेंट लिया हुआ है, इवेंट की जगह आपको क्या ले देना है, यहाँ पर आपका मेडल्स, और यहाँ पे आपको डाल देना है गोल्ड, और टॉप 10 इवेंट पार्टिसिपेशन आपके सामने निकल के आ जाएगा, वरना आप इसके अंदर भी मेंशन कर सकते हो। ओके, सो को भी अपन देखेंगे, क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, बेसिकली ये जो पूरी थ्योरी आपने देखी अभी तक, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई कि कैसे हमें इन सब चीजों को डिजाइन करना है। तो टास्क इज दिस, सिर्फ एक छोटा सा टास्क रहता है, वो रहता है ये जो मैंने बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है, ये सब कुछ सिमिलर है, ये सब कुछ रटा रटाया टाइप का है, मतलब आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। एज इट इज जो ऊपर लिखा है वैसा आप कॉपी करके उसको प्रोसेस कर सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते। तो मेजर पार्ट इज दिस कि आप एनालिसिस जो कर रहे हो, वो एनालिसिस आप जो पार्ट कर रहे हो वो आप कैसे सोच रहे हो, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, कंसर्न पॉइंट? श्वेता, फजलो, क्लियर है? यस, Okay, sir.
आई एम सॉरी, ये आपका सर वॉइस सिंटैक्स थोड़ा क्लियर है, ये थोड़ा सा लाइब्रेरीज का देखना पड़ेगा सर, समझ में तो आ रहा है बेसिकली। थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा पार्टिसिपेशन करते हैं। पार्टिसिपेशन इन द सेंस एक छोटा सा टेस्ट फॉर्मेशन हम लोग तैयार कर लेते हैं। मैंने आपको एक स्टूडेंट वाला डेटा दिया हुआ है, ठीक है। लेट मी चेक मेरे पास खुद है कि नहीं है, नहीं तो मेरे को खुद को डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ एंड बाहर डाल देते हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट डेटा सेट, ठीक है। सो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आपको इसमें बेसिकली इसमें आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है, डेटा चेकआउट करना है, और इस पे आपको ईडीएफ परफॉर्म करना है। ओके, आप आराम से इसमें देख सकते हो, श्वेता ने इसमें मिसिंग वैल्यूज ऑलरेडी क्लियर कर ली हैं। तो इसमें जो मिसिंग वैल्यूज है वो आपकी कितनी है, 25 मिसिंग वैल्यूज आएगी, ठीक है। सो इस डेटा को, ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन, बेसिकली ये आपके पास टास्क है। कौन कौन से टास्क हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाएगा। एंड इसकी साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। कॉलम एंड दीज आर बोल्ड, ये हमारे पास डेटा है। तो यहाँ पर हमारे पास एनएसएटी है, दिस इज कॉल्ड एन ग्रुप्स, जो हमारे पास अवेलेबल है। एंड ग्रुप है, जेंडर हमारे पास अवेलेबल है, और पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन हमारे पास अवेलेबल है, लंच हमारे पास अवेलेबल है, टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है कि आपका इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको राइट करके दे दूंगा, जो कि आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करके क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे आप ईडीए परफॉर्म करके दोगे मेरे को, दोनों लोग? यस सर, मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, ओके। और तो सर कुछ क्वेश्चंस थे एज एन एग्जांपल। ओके, क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को पेरेंटल लेवल एजुकेशन का एक रेशियो चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पाई चार्ट मुझे चाहिए आपसे कि लाइक फॉर एग्जांपल लाइक मैं बना ही देता हूँ एक छोटा सा पार्ट। ये हमने लिया, ओ, एक छोटा सा एग्जांपल्स मैं आपके सामने बना देता हूँ इसको। कुछ अलग ही चल रहा है मेरा पूरा सारा सिस्टम। ठीक है, सो इसको मैं देखूंगा। एक्चुअली ना तो ग्राफ आ रहा है ना कुछ आ रहा है, एक्सेल भी मेरा उल्टा सीधा चल रहा है। ओके, सो बेसिकली आप समझ के होगे मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं एक चाह रहा हूँ पाई चार्ट कि भाई हाई स्कूल किए हुए पेरेंट्स कितने हैं, एसोसिएट डिग्रीज वाले पेरेंट्स कितने हैं, बैचलर डिग्रीज वाले पेरेंट्स कितने हैं। सो आई कैन इजिली आइडेंटिफाई। मेरे को एक सिंपल सा सोल्यूशन चाहिए इसके अंदर। मैं अपना सिनेरियो बता देता हूँ मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ इसके अंदर। मैं बहुत सिंपल सी चीज ढूंढना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास मेल एंड फीमेल दो टाइप के स्टूडेंट है, ठीक है। उनके पेरेंट्स की डिग्रीज का, उनके पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल मेरे पास अवेलेबल है। उसके बेसिस पे मैं देखना चाहता हूँ कि उनका मैथ स्कोर, उनके स्कोर जो है वो इम्प्रूव्ड है या फिर डिक्रीज्ड है।
पॉइंट समझे? मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ अगर किसी के पेरेंट्स मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो कितना पॉसिबिलिटी है कि उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, और किसी के पेरेंट्स हाई स्कूल किए हुए हैं, कितना पॉसिबिलिटीज है उनके बच्चे ज्यादा पढ़े हुए, मतलब ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं हर चीज में। सर रेफरेंस स्कोरिंग क्या ले सकते हैं? आई मीन तीनों को कंसिडर करना है? हाँ, तीनों को कंसिडर करना है, और जेंडर वाइज भी आपको कंसिडर करना है इसी पॉइंट को। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये भी देख सकता हूँ कि फीमेल्स में कैसे चेंजेस हैं और मेल्स में कैसे चेंजेस हैं। करेक्ट माय पॉइंट्स? पॉइंट समझ में आया मेरा? सर कैसे कंपेयर करेंगे मास्टर डिग्री जो लाइक फॉर पेरेंट्स? एग्जांपल मेरे पास एक डेटा आया फीमेल्स का, और अभी लेट्स सी, थिंक इट्स वर्किंग नाउ। मैं एक फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। सो सपोज आपने यहाँ पर क्या करा, ये आपके पास डिग्रीज है, ठीक है? सो अरे यार, ओके, सो मैंने इधर करा, ओके, पॉइंट समझना। मैंने अगर सॉर्टेड करूं मैं हाई स्कूल को, तो ऐसे बच्चे भी होंगे, मेल और फीमेल कैटेगरी होंगी बच्चों की, जो जिनके पेरेंट्स हाई स्कूल्स पढ़े होंगे, ठीक है? सो मैं कोई इंडिविजुअल फॉर्मेट पे भी डेटा चाहिए कि मैं अगर फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो फीमेल स्टूडेंट में पेरेंट्स की एजुकेशन का कितना रोल आ रहा है, मेल स्टूडेंट्स में पेरेंट्स की एजुकेशन का कितना रोल आ रहा है, कितना डिपेंडेंसी उसके ऊपर आ रही है कि भाई उनका डिग्री या उनका एजुकेशन उनके मार्क्स पे इफेक्ट कर रहा है। अभी पॉइंट समझ में आया? मैं आपको प्रैक्टिकली चीज दिखा देता। अच्छा, अभी शायद अभी शो करेगा ए बी, यस, देखो मैंने हाई स्कूल का डेटा निकाला, ओके, उनके पेरेंट्स की डिटेल आ गई, इसमें मेल भी है फीमेल भी है। आप चाहो तो इसमें और कैटेगराइज कर सकते हो। सपोज मैंने उसमें कैटेगराइज कर लिया कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ फीमेल वाला डेटा चाहिए, तो ये मेरे पास फीमेल का डेटा आ गया और इनकी मार्किंग आ गई यहाँ पर। तो मैं यहाँ से एक चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास जेंडर, अगर मेरे स्टूडेंट का जेंडर फीमेल है और उनकी पेरेंट का एजुकेशन लेवल हाई स्कूल है, तो उसमें कितना परसेंट चांसेस है कि उनके रीडिंग स्कोर और राइटिंग स्कोर पे इफेक्ट आ रहा है, मतलब अच्छे मार्क्स हैं या बुरे मार्क्स हैं, ये हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पॉइंट समझ में आया मेरा? यस, फजलो, श्वेता, पॉइंट समझ में आया मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर ये मार्क्स तो मिक्स ही है ना, मतलब अच्छे बच्चे भी हैं उनके और हाँ बिल्कुल हाई स्कोरिंग बच्चे भी हैं, तो ये कैसे बिल्कुल। हम डिसाइड करेंगे कि जो आप पूछ रहे हो कि मतलब उनके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे डिसाइड होगा? हमें डिसाइड नहीं करना, मतलब मैं तो बस ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जस्ट आपको परसेंटेज चाहिए कि? हाँ, परसेंटेज चाहिए। लाइक मेरे पास पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल हाई स्कूल है ना, और मैंने फीमेल जेंडर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं उसमें देख रहा हूँ जिन फीमेल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल हाई स्कूल है, राइट, उसमें कितना परसेंटेज है मेरे फीमेल स्टूडेंट का जिनके मार्क्स अच्छे हैं, कितना परसेंटेज है जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है। मतलब एवरेजली मैंने अगर बोला एक एवरेज फिक्स कर लिया, 40% से ऊपर आया, 40 to 70 के बीच में जा रहा है, दिस इज एन एवरेज मार्क्स, एंड उसके ऊपर जा रहा है तो बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट, तीन केस मैंने डिसाइड कर लिए। तो उससे मेरे को एक एरिया मिल जाएगा कि भाई अगर किसी फीमेल स्टूडेंट के पेरेंट्स हाई स्कूल से हैं, जिनका एजुकेशन लेवल हाई स्कूल है, तो मतलब ये बच्चा कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसके अंदर, मतलब कितना अच्छा हो सकता है। तो आई कैन डिसाइड दिस वन, क्योंकि देखो स्कूल में जैसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, तो पहले ऐसे बनाए जाते थे, लेकिन अब तो सिनेरियो चेंज हो गया है। अब एजुकेशन आपकी मार्किंग के बेसिस पे ग्रुप डिसाइड होते हैं, है ना?
तो स्कूल में सेक्शंस पहले ऐसे बना दिए जाते थे कि हाई स्कूल पेरेंट्स के एजुकेशन को भी मैटर किया जाता था। आफ्टर चेंजेस ये एजुकेशन लेवल आपका मैटर नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेके चल रहे हैं पुराना वाला सिनेरियो कि भाई कितना मैटर कर रहा है। ओके, और देखो सारी चीजें मैटर करती है कि स्टूडेंट के ऊपर वो कैसा खाना खाता है, उसका इम्प्रूवमेंट कैसा है, और कैसा खाना नहीं खाता है, मतलब उसका बहुत ज्यादा डाउनफॉल में फूड है, उसका ऑब्वियसली बात है उसका माइंडसेट थोड़ा सा अलग लेवल पे होगा। तो ये सारी चीजें भी हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका लंच के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं किस टाइप का लंच हम स्टूडेंट को दे सकते हैं। कि उनका ये एक्चुअली थ्योरी है और रिसर्च भी है कि हम एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा एनर्जी वाला खाना दे रहे हैं, एनर्जी वाला यानी कि बहुत अच्छा जो उसका ब्रेन इंप्रूवमेंट देता है, ऐसा फूड उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है। और एक को हम रेगुलर फूड दे रहे हैं जो वो कुछ भी खा रहा है, लाइक फास्ट फूड वगैरह, ये सारी चीजें, उसका ब्रेन इंप्रूवमेंट कैसा है। ये दोनों चीजों पर रिसर्च रहती है। तो ये डेटा कुछ उसी तरीके से है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। ओके, पॉइंट समझ में आया। सिनेरियोस एक छोटा सा पार्ट मैंने मांगा है, बस वो छोटे से पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करके देना है। इसमें आपके टोटल जो ग्राफ प्लॉट होंगे 1 2 3 4 5 6 और टोटल 12 ग्राफ प्लॉट होंगे, 6 फॉर मेल 6 फॉर फीमेल। क्लियर? ओके सर। ठीक है, सो आप लोग इसको करना, ये वाला डेटा आप इसको देखो, ठीक है। और सर मार्क्स की रेंजेस हम अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे ना। हाँ, मार्क्स के रेंजेस आप ये दिया हुआ है ना, मार्क्स आपको मैथ्स स्कोर दिया हुआ है। ये तो मार्क्स तो इनका डेटा दिया हुआ है, तो जो हम रेंज डिसाइड करेंगे रेंज आप कि अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ठीक। ओके, बट जब आप रेंज डिसाइड करो तो जैसे जो मेरे से मिस्टेक हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि मेरे को क्वेश्चन ढूंढना पड़ा था अभी आपके सामने, ठीक है, तो वो मिस्टेक आपसे ना हो तो प्लीज आप इस तरीके से मेंशन कर देना ऊपर कि हमने ये मार्क्स रेंज लिया है, इस मार्क्स रेंज के बेसिस पे वी डिसाइड ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। फसलू क्लियर हुआ आपको सिनेरियो? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। सो आज हमारा क्या है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है एंड सैटरडे को भी हम लोग रख लेंगे सेशन, थोड़ा जल्दी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ये थोड़ा लेट रख देंगे 9:30 पे। तो आप लोगों को ये दोनों ईडीए परफॉर्म करके देने हैं। क्लियर है? यस। चलिए, ये डेटा अभी मैं आपको अपलोड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप उसमें देख लीजिएगा। ओलंपिक्स वाला, स्टूडेंट वाला डेटा आप दोनों के पास है, श्वेता आपके पास है, फजल और आपके पास भी है। यस सर। ठीक है, तो आप लोग उसको बनाइएगा और आप मुझे शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको एक बार देखूंगा और अपन उस पर डिस्कशन भी करेंगे। सर ईडी आप ये स्टूडेंट डेटा प्लस ओलंपिक डेटा पे भी बोल रहे हो? नहीं, आपको सिर्फ उस पे करना है, ओलंपिक्स डेटा पे जो मैंने आपको काम दिया है ना, नो वैल्यूज हटाना और ये सारी चीजें, और इसके अलावा आपको सिर्फ इसमें जजमेंट देना है अपनी साइड से, कि कमेंट बताना है आपको कि आप क्या क्या मिस्टेक इस डेटा के अंदर है और क्या आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और आपको और क्या चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इसमें ये करना है, आपको इस पर काम नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो बट आपको इस पर काम नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है और आपको जजमेंट देना है कि क्या मिसिंग है इसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, और आपको ये जो परफॉर्म करना है वो स्टूडेंट डेटा परफॉर्म। ओके सर आपके पास ग्राफ्स को रिलेटेड असाइनमेंट है क्या, क्योंकि नॉर्मली अभी ग्राफ्स पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो ठीक है, सो ग्राफ के लिए मैं एक बना दूंगा। हिस्टोग्राम वाला भी आपने एक दिया था टास्क, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगा था क्योंकि उसमें कुछ रैंडम वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना था, तो वो समझ नहीं आया था उस टाइम मुझे। थोड़ा बेसिक लेवल पे अगर असाइनमेंट मिल जाता ना तो मैं एक बार वो प्रैक्टिस करके देख लेती। चलिए, मैं ग्राफ के लिए असाइनमेंट बना दूंगा, वैसे तो एज सच मेरे पास नहीं है बट मैं उस पर वर्कआउट करूंगा। मुझे आपको 2 दिन देने, मुझे 2 दिन चाहिए फॉर दिस, तो आप 2 दिन दीजिए मुझे, मैं उस पर एक असाइनमेंट आपको क्रिएट कर दूंगा और एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूंगा जिससे आपको उस पर क्लियर हो जाएगा वो सारी चीजें। ओके सर एक और चीज, ये लाइब्रेरीज को प्रैक्टिस करने के लिए कोई डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग ट्यूटोरियल जिससे थोड़ा सा वी कैन रिफ्रेश सम थिंग्स? ओके, सो लाइब्रेरीज
तो गाइस लाइब्रेरीज के लिए हमारे पास एक ही सिनेरियोस होता है. फॉर एग्जांपल आप डेटा, जैसे डेटा क्लीनिंग का पर्पस आपको देखना है तो आपको डेटा पे उसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा. इसमें इस तरीके से टास्क नहीं होते. लाइक जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या लूप आप स्टडी कर रहे हो उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं. उस टाइप के टास्क असाइन नहीं हो सकते. बट मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ. जैसे मैप ग्राफ्स के लिए मैं एक डेटा तैयार करूंगा लर्निंग पर्पस के लिए, वैसे ही मैं आपको लाइब्रेरीज के लिए डेटा तैयार करके दे सकता हूँ. NumPy के मैंने क्वेश्चंस असाइन किए हुए हैं. ओके ओके सर. या हाँ, मैं उसमें that ये would be काम good. कर सकता हूँ. Thank you. NumPy के जैसे मैंने आपको क्वेश्चन असाइन किया ना, वैसे ही मैं pandas के क्वेश्चन आपको असाइन करके दे सकता हूँ. तो उससे आपको लाइब्रेरीज प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है. सो आप 2 दिन दीजिएगा, मैं आपको प्रिपेयर करके देता हूँ ये सारी चीजें. चलिए फिर कल हम देखते हैं. कल हम एक कुछ नया डेटा सेट के साथ में वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे. एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे EDA पे. देन वी मूव टू द मशीन लर्निंग. ओके गाइस, थैंक यू. बाय. Thank you, sir. All right, thank Thank you, you, sir. sir. Bye.